कच्चा प्याज खाओ, दिल की धड़कन बेहतर होगी। जो ख़वातीन बालों को काले और घने रखना चाहती हैं वो नहाने के बाद बालों में नारियल का तेल लगाया करें, बाल कमज़ोर नहीं होंगे। एलोवेरा में हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगाओ, दाग दूर हो जाएंगे। ख्वाब में बस में सफ़र करते देखें तो जान लो खुशखबरी मिलने वाली है। पुदीने वाली चटनी को ज़िंदगी में शामिल कर लो, कभी थकावट महसूस नहीं होगी। नाखून जल्दी काटो, सुस्ती ख़त्म हो जाएगी। ज़्यादा ठंडे पानी के नहाने से जिस्मानी ताकत थकावट में इजाफ़ा होता है। ज़्यादा नींद आने का मसला हो तो अदरक वाला पानी पी लिया करो। शलजम कच्चा खाओ, दिमाग और नज़र तेज़ होगी। अगर आपको पेट का दर्द है तो पुदीने के पत्ते चबा लें। अगर लूज मोशन हो तो केले पर ज़ीरा लगाकर खाओ। रात को वज़ू करके सोने से बरकत होती है। ज़्यादा पानी पीने वाला बंदा हमेशा ताकतवर और तवाना रहता है। ज़्यादा खाने वाला हमेशा सुस्त रहता है। ज़्यादा बोलने वाला कम अकल इंसान होता है। ज़्यादा मोटा बंदा कामचोर होता है। गाजर को चबाकर खाया करो, इससे मैदे के अल्सर, बदहजमी और मसूड़ों के खून बहने में मुफीद है और इससे खून बढ़ता है। सूरह रहमान को दिन में बार बार सुनने से जिस्म में कैंसर के सेल्स ख़त्म हो जाते हैं। जो लोग खड़े होकर कपड़े तब्दील करते हैं वो रिज़्क की तंगी में मुब्तला रहते हैं। दो चीज़ों की कमी बंदे की ज़िंदगी में बहुत अज़ियत देती है। एक रात की नींद पूरी ना हो तो चेहरा बिगड़ता है और मनपसंद बंदा ना मुयस्सर हो तो ज़िंदगी का मिजाज ख़राब हो जाता है। पाँव के बल बैठकर कोई काम ना करें, इससे आपकी नज़र पर असर पड़ेगा और नज़र कमज़ोर होती है। खड़े होकर कंघी करने वाले लोग जल्दी बूढ़े हो जाते हैं क्योंकि सीधा असर इंसान के दिमाग पर पड़ता है। नहार मुँह अनार खाने से 10 दिन के अंदर सेहतमंद नज़र आने लगेंगे। हामिला औरतें दही में हल्दी मिक्स करके रोज़ाना पेट पर लगाएं, इससे हमल के दौरान पड़ने वाले दाग, खराशें दूर होंगी। कोई चीज़ काटते हुए उंगली पर ज़ख्म हो जाए और खून बहना शुरू हो जाए तो हाथ को अपने दिल के सतह से ऊपर कर लो, खून बहना फौरी तौर पर बंद हो जाता है। वॉशिंग मशीन में जब भी कपड़े डालें तो ब्लीच की जगह नींबू का रस डाल दें। आपके कपड़ों को ना कोई नुकसान होगा और ना ही चमक खराब होगी। बवासीर का मसला हो तो ताज़ा दूध लेकर उससे पाँव की मालिश करें, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। नहार मुँह टमाटर खाकर दूध पी लेने से खून ताज़ा और साफ़ होता है। गाय का दूध भैंस के दूध से हल्का होता है और ये कैंसर से बचाता है और जल्दी हजम हो जाता है। जब भी कुछ याद करने बैठें या इम्तहान के दौरान बच्चे सामने आते ही भूल जाएं तो अव्वल आखिर दरूद इब्राहिमी के साथ सूरत अलम नशरह पढ़ लें। तमाम पढ़ा हुआ याद आ जाएगा। जिस औरत के माथे पर तिल हो ऐसी औरत बहुत बरकत वाली होती है। जिसके बाएं गाल पर तिल हो ऐसी औरत तेज दिमाग होती है। बाबा जी से किसी ने पूछा कि ज़िंदगी क्या है। बाबा जी ने हथेली पर थोड़ी सी खाक रखकर फूंक मारकर कहा, ये ज़िंदगी की हकीकत है। गन्ना चूसने से कभी जल्द काली नहीं होती। जिस्म की रग रग में ताकत डालनी है तो नहार मुँह एक खजूर को पीसकर बकरी के दूध में डालें और पी जाएं। ज़्यादा गुस्सा होने वाले मर्द और ख़वातीन के होंठ बारीक होते हैं। केला और अंडा एक साथ कभी मत खाएं, जिस्म के लिए निहायत नुकसानदा हो सकते हैं। खाने से कबल गुड़ का टुकड़ा खा लेने से आप हमेशा जवान नज़र आएंगे। शीशे को चमकाना है तो आलू के छिलके से साफ करो, चमक आ जाएगा। जिन लोगों के मुंह में अक्सर छाले बन जाते हों वो खाने के बाद सौंफ खाया करें। दही अगर ज़्यादा खट्टी हो जाए तो ज़ाया न करो, इसमें अपने जेवरात वगैरह भिगो दें और धो लें, जेवर चमक जाएंगे। छोटे बड़ों के लिए एलर्जी का आमजूदा नुस्खा,
नहाने के बाद थोड़ा सा सरसों का तेल इसमें चंद कतरे पानी के शामिल करके गीले बालों पर लगाओ और तौलिया इस्तेमाल ना करो। माँ बाप के झगड़े देखने वाले बच्चे नाफरमान बन जाते हैं। फार्मी मुर्गी का गोश्त खाने से पेशाब की नाली का इन्फेक्शन होता है। अगर आपकी टांगों का दर्द ना जाता हो तो रोज़ाना नहार मुंह 10 बादाम जो रात को भिगो कर रखे हुए हों खा लो। सुबह उठते ही परिंदों के लिए ताज़ा पानी रखने से बेतहाशा रिस्क आता है। रोज़ाना एक छोटी इलायची ज़रूर खा लिया करो। अगर आपको नींद ना आ रही हो तो 10 से 15 मिनट तक अपने आप को कोई हरकत ना दें, आपको जल्दी नींद आ जाएगी। सूरह यासीन रोज़ाना फजर के बाद पढ़ने से हर जायज़ ख्वाहिश पूरी होती है। क्या आप जानते हैं जो हफ्ते में एक बार केला रोज़ाना खाने से इंसान ज़हनी दबाव और बेचैनी से बच पाता है। दही गैस और कब्ज से बचाता है। छुहारे दूध में पकाकर खाने से कुव्वत में इजाफा होता है। 4 चीज़ों से रिज्क की फरावानी रुकती है: धोखा देना, सूरज निकलने तक सोए रहना, नमाज में सुस्ती करना और झूठ बोलना। 4 चीज़ें रिज्क को बढ़ा देती हैं: गुनाहों पर तौबा करना, सदका देना, इबादत करना। ज़्यादा आलू खाने वाले बंदे का वज़न भी ज़्यादा होता है। सर पर नमक वाला पानी लगाया करो, इससे सर की जुएं भर जाएंगी। घुटनों पर नीम गर्म तेल लगाओ तो घुटनों में दर्द नहीं होगा। अगर आपका बच्चा मट्टी खाता हो तो इसको केला और शहद मिलाकर खिला दें, मट्टी खाना छोड़ देगा। जिन अफराद की शुगर तेज़ हो ऐसे लोग किसी भी फल का जूस ना पिएं। हमेशा भूख रखकर खाना खाएं। कभी भी शुगर नहीं होगी। गरम खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे मैदे को हजम करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कद्दू खाने वाले लोगों की बीनाई तेज़ होती है और इनको पुरसुकून नींद आती है। जिनको पेशाब के बाद कतरे आते हों तो भुने हुए चने और काले तिलों को दूध के साथ खाएं, कतरे आना रुक जाएंगे। अगर अपने चेहरे को हसीन और जवान रखना है तो रात को देसी घी लगाकर सोएं। नहार मुंह पानी के ज़्यादा इस्तेमाल से बदन की कमज़ोरी हो जाती है। दाएं कान से मोबाइल कॉल वगैरह मत सुने, इससे बहरेपन का ख़तरा हो सकता है। मोटापे वाले अफराद कभी अनार का जूस मत पिएं। मोटे अफराद के लिए अनार का जूस पीना बहुत ही नुकसानदा हो सकता है। नींबू पानी सांस की बदबू को ख़त्म करता है। रात का खाना न खाने से जल्दी बुढ़ापा आ जाता है। एक अनार खाने से 40 दिन तक दिल को फ़ायदा पहुंचता है। जुम्मा के दिन नाखून काटने से हर बीमारी से शिफा मिलती है। अचानक बुखार हो जाए तो मेथी का पानी पिलाने से फौरी बुखार दूर हो जाता है। टांगों में दर्द हो तो गर्म पानी का गुस्ल इसका बेहतरीन इलाज है। याद रखें कि ज़रूरत से ज़्यादा सोना उदासी का बायस बनता है। सिंघाड़ा पतले अफराद को मोटा करता है। फटकड़ी का एक टुकड़ा गीला करके अपने हाथ चेहरे पर लगाओ, फिर गुलाब के अर्क से चेहरा धो लें। चेहरा बिल्कुल साफ हो जाएगा और झुर्रियाँ भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को